बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 12 शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राइट डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स एंड गिव वन एग्जांपल। यानी कि दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान जो फासला होता है, डिस्टेंस होता है, उसको मालूम करने का फार्मूला। अच्छा, अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स अगर लें, कोई भी पॉइंट होता है ना, तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि वो ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में कितने फासले पर है और ओरिजिन से वाई डायरेक्शन में कितने फासले पर है, तो वो कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। अगर हम पॉइंट ए लें, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और अगर हम दूसरा पॉइंट बी लें, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब उनके दरमियान जो फासला होगा ना, उसको शो करते हैं ए बी और दोनों तरफ वर्टिकल लाइन इज इक्वल टू x1 माइनस x2, यानी कि x वाले कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट माइनस करना है और फिर स्क्वायर करना है, प्लस y वाले कोऑर्डिनेट से y वाला माइनस करना है, y1 माइनस y2 स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट। ठीक है जी, x वाले से x माइनस करना है और फिर स्क्वायर, प्लस y वाले से y माइनस करना है और स्क्वायर ले लेना है और फिर स्क्वायर रूट। ये होगा दरमियान ए और बी के दरमियान फासला। अब वो कह रहा था कि एग्जांपल बताएं जी। एग्जांपल उन्होंने ए ले लिया 0 0, बी लिया 1 1। ठीक है, अब जारी बात है, 0 माइनस 1 होगा 0 माइनस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर भी प्लस होता है, स्क्वायर माइनस का प्लस ही होता है, तो 1 प्लस 1 2, तो स्क्वायर रूट 2। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -3 1, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। दूसरा पॉइंट जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और -2। तो पहले ही लाइन में फार्मूला लिख दिया, फिर वैल्यूज पुट कर दी। -3 होगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 माइनस -2। ठीक है, तो वो 1 + 2 हो जाएगा। तो -3 वो -6 हो जाएगा और -6 का स्क्वायर 36, 1 माइनस -2 तो वो 1 + 2 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, 46 36 + 9 45। अब 45 जो होता है ना, या तो ये आंसर लिख दें या फिर ये लिख सकते हैं कि 45 जो है 9 × 5 होता है, 9 का 3 आ जाएगा, तो 3 स्क्वायर रूट 5। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक सीधी लाइन है, उस ये तीनों पॉइंट उसी लाइन पर वाक़या हैं। अब हमारे पास दो जाहिर बात है एक्स वाई सिस्टम है, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब इसका जो फार्मूला है वो ये है कि आप डिटर्मिनेंट लें। डिटर्मिनेंट में जो पहली रो होती है, डिटर्मिनेंट ये पहली रो है, ठीक है जी, ये फिर दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। पहली रो में आप जो पहला पॉइंट है उसके दो कोऑर्डिनेट्स लें, x1 y1, दूसरी रो में x2 y2, तीसरी रो में x3 y3। अब इसमें हमने जो तीसरा कॉलम है उसमें हमने 1 1 पुट कर देना है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऐसे लेना है कि उसकी 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम 3 रोज़ तो ऐसी होगी, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब जो तीसरा कॉलम है या रो का आखिरी एलिमेंट है हर रो में, वो 1 1 ले लें और इसका डिटर्मिनेंट ओपन करें। डिटर्मिनेंट जब ओपन करेंगे, अगर आंसर 0 आ जाता है तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे। अब डिटर्मिनेंट ओपन करने का तरीका ये होता है कि हम इसे जो फर्स्ट रो है ना उससे ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट रो में देखें, अच्छा सेकंड में उन्होंने पॉइंट्स पुट कर दिए, ठीक है, -1 -1 4 1 12 और 4। अब पहली जो रो है उसमें -1 और 1 है, तो स्टार्ट में आ जाएगा -1। अब ये -1 जिस रो में था और जिस कॉलम में था वो स्किप कर देना है, तो बाकी बचता है 1 1 4 1, ये लिख दें। जब आप सेकंड एलिमेंट लेंगे ना -1, उसके साथ माइनस भी आता है, वो यानी कि फार्मूले में माइनस लिखें और फिर -1, और फिर इस -1 वाले कॉलम और रो को ख़त्म कर दें, यानी कि इस कॉलम और इस रो को क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। फिर जो तीसरा आएगा उसमें सिर्फ 1 आएगा और 4 1 और 12 4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह हमने करना है। याद रखना है कि जब सेकंड एलिमेंट लिखते हैं ना तो उसमें फिर साथ माइनस भी लिखते हैं। वजह ये है कि यहाँ रोज़ और कॉलम्स काउंट करते हैं, क्योंकि इसमें जब आप सेकंड लिखते हैं ना, इसमें रो तो पहली है लेकिन कॉलम सेकंड है, तो 1 और 2 3 होता है। जब आड होता है ये -1 की पावर बनती है ना, जब आड होगा तो वो -1। एनी आप सिर्फ इतना याद रख लें, माइनस वाले के साथ दरमियान वाले के साथ माइनस भी आएगा। अब बस कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में ये है कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो 1 × 1 होता है, 4 1 माइनस कर लें,
दूसरे में 4 ضرب 1 4 होगा, 12 ضرب 1 12, अगले में 4 ضرب 4 16 और 12, दरमियान वाला जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 - 4 -3 होता है, -1 से मल्टीप्लाई हो गया वो 3 हो जाएगा, 4 - 12 वो -8 होता है, 1 से मल्टीप्लाई हो गए वो -8 हो जाएगा +4, तो 3 और 4 7 और -8 -1, चूँकि ज़ीरो नहीं है लिहाजा लिख दिया हैंस द गिवन पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन गया। चौथा वो क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। अब हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, एक लाइन है, ठीक है, P1 P2, उसके मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट जब एंड पॉइंट दिए हो तो मिड पॉइंट आसान है कि आप x वाले में x ऐड करें, 2 से डिवाइड कर दें, y वाले में y ऐड कर दें, तो मिड पॉइंट ऐसे होता है ना, 2 से डिवाइड कर लें। तो यही लिख दिया जी, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, कामा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, बस x वाले x में ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो इस तरह हमारा 4 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, यानी कि एक पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है, विच डिवाइड्स इंटरनली द सेगमेंट P1 एंड P2, यानी कि P1 और P2 है, दरमियान में एक पॉइंट है P जो इसको डिवाइड कर रहा है 2 हिस्सों में। लेकिन अब ये मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट तो इजी होता है ना, x वाले x में ऐड करें, 2 से डिवाइड कर ले। अब इसमें वो कहता है कि रेशियो इस तरह बनती है कि एक तरफ 6 एक तरफ 5, यानी कि अगर एक तरफ 6 हिस्से आते हैं एक तरफ 5 हिस्से आते हैं, तो हमने P के फाइंड करने हैं। अच्छा जी, अब इसका फार्मूला ये है कि ये जो 6 रेशियो है ना, ये हमारे पास P1 की तरफ है और जो P2 की तरफ 5 आती है। अब हमें ऑपोजिट इस रेशियो को ऑपोजिट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ज़रा देख लें फार्मूला, उन्होंने पहले पॉइंट्स लिख दिए हैं। R1 हमारे पास 6 है, R2 हमारे पास 5 है, X1 Y1 जो P1 था वो हमारे पास -2 और 5 है, और जो P2 था वो X2 Y2 ले लिया। अब R1 X2 से मल्टीप्लाई होगी और R2 X1 से, यानी कि अपोजिट रेशियो इस साइड वाली, कोऑर्डिनेट जो है ना दूसरी साइड वाला, ठीक है जी। जब दरमियान में कोई पॉइंट है वो दो पॉइंट्स को इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा, किसी रेशियो से डिवाइड कर रहा है, तो इधर वाली रेशियो उस वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगी और उस वाली रेशियो इसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगी, वो x वाला आ जाएगा, इस तरह y में इस तरह कर लेना। तो आपको फार्मूला नज़र आ रहा होगा, ये फार्मूला है जी, इसको ध्यान में रख लें। R1 X2 + R2 X1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, और जो y कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होगा, वो भी इसी तरह है, R1 Y2 + R2 Y1, यानी कि R1 होगा Y2 होगा, R2 होगा Y1, अपोजिट होगा। अब जस्ट वैल्यूज पुट करनी, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने लिख दिया R1 6, R2 X1 Y1 X2 Y2 सारा लिख दिया, तो कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है फॉर द ट्राइंगल हुज वर्सेस आर ए बी एंड सी, यानी कि उसके पॉइंट्स या वर्सेस जो हैं वो ए बी सी हैं, दो कोऑर्डिनेट्स के दिए हुए हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम द सी टू ए बी। अच्छा, अब सी टू ए बी का है, लिहाजा हम ए बी नीचे ले लेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा डायग्राम में, ए लेफ्ट साइड पर है, बी राइट साइड पर है और सी ऊपर लिया है। अब मीडियन क्या होता है, वो जो सी वर्टेक्स है ना उससे एक लाइन ड्रा करें, सीधी लाइन जो ए बी को डी पर मिल रही है। अब ये जो सी डी है ये मीडियन है, सी डी क्या है, मीडियन। तो हमने क्या करना है, वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम सी टू ए बी, यानी कि हमने सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी डी, सी से डी जो फासला है वो फाइंड करना है। अब देखें सी तो उन्होंने दिया हुआ है 3 और 8, अब हमें डी पता होगा तो जाहिर बात है डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, लेकिन जो मीडियन होता है वो असल में ए और बी का मिड पॉइंट भी है, तो लिहाजा पहले हम ए और बी का मिड पॉइंट डी फाइंड करेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा के सी डी फाइंड कर लेंगे। तो इन्होंने ऐसा किया, लिख दिया जी लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट हमें पता है एक्स वाले कोऑर्डिनेट से ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, वाई वाले ऐड करके 2 से, इसमें हमने ए और बी ले लेना है, ऐड करेंगे तो हमारे पास 7/2 और 3/2 आ गया। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है सी डी, सी डी पर हमने फार्मूला लगा देना है जो हमने ऊपर डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है। तो वैल्यूज़ माइनस करेंगे तो 3 - 7/2, तो इसका वो एलसीएम ले लेंगे, ठीक है जी। फिर वो आ जाएगा -1/2 और 13/2 आएगा,
एक बड़ा -1 बड़ा 2 का 1 बड़ा 4 होता है, 13 बड़ा 2 का 169/4 होता है। फिर 4 एलसीएम ले लें, 170/4, 170/4 2 से डिवाइड हो जाता है, 85/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। इनके पहले मिड पॉइंट फाइंड करना है, डायग्राम बना के एंड मिल जाता है, मिड पॉइंट फाइंड करें डी, और फिर सी से डी डिस्टेंस फार्मूला से सी डी फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट इज दिस एंड वन एंड ऑफ द पॉइंट इज दिस, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड पॉइंट। ये भी सही हो गया क्वेश्चन। अगर हमें दोनों तरफ के पॉइंट्स पता हों और मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, x वाला x में ऐड करके 2 से डिवाइड, कामा y वाला y में ऐड करके 2 से डिवाइड। अब भी फार्मूला ये होगा, लेकिन इस केस में मिड पॉइंट हमें पता है और एक पॉइंट फाइंड करना है। तो ज़रा फार्मूला देख लें इसमें क्या लगेगा। लेट बी बी द रिक्वायर्ड एंड पॉइंट। एक तरफ ए है, m मिड पॉइंट है, दूसरी तरफ b ले लिया। अब ए के कोऑर्डिनेट पता है, मिड पॉइंट m के भी पता है, और जो b पॉइंट है राइट साइड पर उसके कोऑर्डिनेट नहीं पता, उसको हमने x और y लिख लिया। अब हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट। ये एक मिड पॉइंट है, तो लिहाजा मिड पॉइंट तो हमें पता है, लिहाजा हम लिख सकते हैं 8 × x, क्योंकि इधर 8 है उधर x है, डिवाइड बाई 2, इधर 4 है उधर y है, -4 + y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 63। अब हम लिख सकते हैं कि ये जो इधर से x वाला कोऑर्डिनेट्स है वो 6 के बराबर है और y वाला कोऑर्डिनेट्स 3 के बराबर है इस इक्वेशन में। ठीक है जी, लिहाजा हमने लिख लिया 8 + x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। इसको हल कर लें, यहाँ से x आ जाएगा, और दूसरे में -4 + y डिवाइड बाई 2, इसको हल कर लें तो हमारे पास y आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें हमने पहले तो हम लिखते थे ना मिड पॉइंट इज इक्वल टू दिस। अब हमने चूंकि हमें एंड वाले पॉइंट्स ऐड करने होते हैं, 2 से डिवाइड करना है, तो लिहाजा उसमें x ले लेंगे, दूसरे में y ले लेंगे, और दरमियान में मिड पॉइंट 6 और 3 लिख लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 ज़रा देखें, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन हैविंग स्लोप। ठीक है, स्लोप होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो तिरछी या ऊपर वाली जगह होती है, स्लोप उसे बोलते हैं। ठीक है, तो 2 लाइनें हैं, एक की स्लोप है -3, दूसरे की स्लोप है 2, तो स्लोप को m से शो करते हैं, m स्लोप, m1 -3 है, m2 2 है। वो कहता है दोनों लाइन के दरमियान एंगल फाइंड करें। अब जब 2 लाइनों की स्लोप पता हो तो एंगल का फार्मूला आप याद कर लें जी, ये होता है इस एक्सरसाइज में ना फार्मूले कुछ हैं जो आपने याद रखने होंगे। ये फार्मूला होता है जी स्लोप फाइंड करने का। स्लोप मीन हॉरिजॉन्टल के साथ वो जो ऊंची जगह है वो कितना एंगल बना रही है, उसे स्लोप कहते हैं। यानी कि सपोज ये अगर हॉरिजॉन्टल है ना और ये लाइन है, तो ये जो एंगल होता है उसे स्लोप कहते हैं। तो स्लोप का फार्मूला होता है जी, टेंजेंट इनवर्स लें, m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m2 m1, यानी कि ऊपर आपने माइनस करना है, नीचे 1 प्लस उन दोनों की प्रोडक्ट होगी, टेंजेंट इनवर्स निकालना है। तो मैथमेटिकली इसको हल कर लेते हैं जी। तो -3 है m1 और 2 है m2, तो ऊपर हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2 - -3, नीचे हो जाएगा 1 + 2 × -3, ऊपर 2 और 3 5 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस होता है, नीचे 1 - 6 हो जाएगा जो कि -5 होता है, 5 से कैंसिल -1 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर से अगर टेंजेंट इनवर्स -1 निकालें वो 135 आ जाएगा। ठीक है जी, 135। तो ये हमारा स्लोप आ गया। तो आपने स्लोप का फार्मूला याद करना है, टेंजेंट इनवर्स m2 - m1, m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m2 m1। ये हमारा 8वां क्वेश्चन हो गया जी। आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है जी, फाइंड दी स्लोप ऑफ ए लाइन। एक लाइन की स्लोप फाइंड करें कि वो हॉरिजॉन्टल से कितनी ऊंची है, कितना एंगल बना रही है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग P1 एंड P2। यानी कि हमारी लाइन जिसकी स्लोप फाइंड करनी है, एक और लाइन है जो कि P1 और P2 को मिलाने से बनती है, उसके परपेंडिकुलर है, उसके साथ 90 का एंगल बना रही है। जब इस तरह का केस हो तो हमारे पास P1 और P2, जब 2 लाइनें दी हुई हैं ना, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके मिलाने से जो लाइन बनती है ना, तो उसकी हम स्लोप पहले फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन P1 P2, तो उसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो y कोऑर्डिनेट्स से पता चलता है कि स्लोप कितनी है। ठीक है, ऊपर नीचे x कोऑर्डिनेट्स, तो वो हो जाएगा जी स्लोप ऑफ P1 P2, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनती है वो होगा y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो 2 पॉइंट्स के मिलाने से जो लाइन बनती है उसका फार्मूला ये होता है।
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। वैल्यूज़ पुट करेंगे, स्लोप आ जाएगी 3/4। ये उस लाइन की स्लोप है जो हमें गिवन पॉइंट्स गिवन है। अब हमें दिया गया है कि दूसरी लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, उसकी स्लोप फाइंड करें। अच्छा, यानी कि दोनों लाइनें आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं ना, तो जिस लाइन की हमें स्लोप पता है, फॉर एग्जांपल 5 है, तो दूसरी लाइन की स्लोप -1/5 होती है। और अगर एक की हमें स्लोप पता है 3, दूसरे की होगी -1/3। तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू P1 P2 वो होगा -1/m। जैसे 3 था ना, -1/3, तो -1/m। ये एक और फार्मूला हमारे पास आ गया है कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं और हमें एक लाइन की स्लोप पता है, दूसरी लाइन की स्लोप होगी -1/m। m मीन स्लोप। तो चूंकि इसकी 3/4 है तो -1/m है, तो हो जाएगा -3/4। जब उसको उलट करेंगे -4/3। तो इस हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करें थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप भी दिया हुआ है। पॉइंट हम ले लेते हैं xy1 और स्लोप हम m ले लेते हैं। जब एक पॉइंट और एक स्लोप पता हो तो फार्मूला ये होता है जी लाइन का, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये फार्मूला है जी इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर हमें एक पॉइंट पता हो और एक स्लोप पता हो तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, y और x में नहीं पुट करना, y1 और x1 में वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, ये जो गिवन पॉइंट है। तो y -2, इधर m 3/4 है और x माइनस x1 है, वो हो गया x माइनस 3। अब y प्लस 2 हो जाएगा इधर, और 4 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y ओवर 8 हो जाएगा, 3x माइनस 9 हो जाएगा। अब इसमें ये करें, सारी लेफ्ट हैंड साइड पर ले आ जाएंगे। 4y प्लस 8 माइनस 3x प्लस 9, ये हो जाएगा -3x प्लस 4y, और 8 और 9 17। तो ये इसको पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें ताकि -3x प्लस 3x हो जाए। तो 3x प्लस हो जाएगा, 4y माइनस हो जाएगा, -17 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। जब हमें एक पॉइंट और एक लाइन की स्लोप पता हो तो हम उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये कहलाता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। अच्छा, पीछे भी हम दो पॉइंट्स थे, उसकी एक स्लोप फाइंड की थी। तो दो पॉइंट्स की जब स्लोप फाइंड करनी हो तो वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये पहले स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो वो 4 माइनस 2 हो गया, 3 माइनस माइनस 1, और ऊपर 2 नीचे 4, 1/2 स्लोप आ गया। अब हम ये करेंगे कि जो दो हमारे पॉइंट्स हैं उसमें से एक पॉइंट ले लेना है, ठीक है, और एक हमने ये स्लोप ले लेनी है। ठीक है, तो हमने लिखा है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो कैसे फाइंड करते हैं। तब फार्मूला होता है y माइनस y1 m x माइनस x1। तो हमने जो ऊपर वाला पॉइंट है ना वो ले लिया। ठीक है, -1 और 2 वाला पॉइंट ले लिया, और स्लोप जो है हमने 1/2 ले ली। तो y माइनस 2 हो जाएगा, 1/2 स्लोप थी, x माइनस -1। तो ठीक है, इसमें हमने पॉइंट जो है ना वो पहला पॉइंट लिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स। दो पॉइंट्स थे, हमने पहला पॉइंट ले लिया और दोनों पॉइंट्स में से स्लोप निकाली और पॉइंट स्लोप हमने लगा लिया। मज़ीद इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द इंटरसेक्ट्स आर a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू x माइनस 2। अच्छा, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो इसके इंटरसेप्ट्स हैं, यानी कि x तरफ जो फासला है और y तरफ, वो a और b की शक्ल में होता है। a में 2 है और b में -5 है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। यानी कि ये आपने याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन केस ऑफ इंटरसेप्ट्स तो वो होगी हमारे पास x ओवर a
प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। अब जस्ट वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा x बटा 2 जमा y बटा -5 इज इक्वल टू 1। अब चूँकि एक के नीचे 2 है और एक के नीचे 5 है, तो 10 एलसीएम आ जाएगा, वो हो जाएगा 5x - 2y, 10 उधर ले जाएं, 5x - 2y इज इक्वल टू 10। तो आपने याद रखना है कि जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो होती है x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ए और बी की जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और हल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट -2 एंड y इंटरसेप्ट 3। ये सेम वही क्वेश्चन आ गया। x इंटरसेप्ट a होता है उसको -2 लिख लिया, y इंटरसेप्ट b होता है उसको 3 लिख लिया। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और हल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 2। यानी कि एक लाइन है जिसका ओरिजिन से जो फासला है परपेंडिकुलर मीन सीधा फासला, वो है 2 एंड इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर इज 225 डिग्री, और वो जो एंगल बना रही है वो है 225 एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर इज 2 to 5। अब हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसे p बोलते हैं, और जो एंगल है थीटा उसे 2 to 5 हमने लिख लिया। अब इस फॉर्म में इसको नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। इसका फार्मूला होता है जी, यानी कि हर जो गिवन चीज़ें उसके मुताबिक अलग फार्मूला है। इसमें फार्मूला होगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। आपने ये याद रखना है कि जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो और एंगल दिया हो तब फार्मूला होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है, थीटा की जगह 2 to 5 और p की जगह 2, और इसको हल कर लेना है। cos 2 to 5 -1/2 होता है, और sin 2 to 5 जो वो भी -1/2 होता है। अब आपने √2 को मल्टीप्लाई करना है, तो जो ये हो जाएगा -x - y इज इक्वल टू 2/2। तो 2/2 इधर ले माइनस हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस तो आंसर आ जाएगा। तो इस केस में याद रखें, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो और एंगल दिया हो तो फिर फार्मूला क्या होता है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। 15 क्वेश्चन, रिड्यूस द इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 2 इंटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, x ओवर a प्लस y और b इज इक्वल टू 1। अब हमने ये शक्ल उस तरह बनानी है, तो -2 को उस साइड पर ले लें। अब चूँकि राइट साइड पर हमने 2 बनाना है, इसलिए पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0 था ना, 2 उधर लाएंगे क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में था x ओवर a प्लस y और b इज इक्वल टू 1। 2 उधर लेकर 2 से डिवाइड कर दिया, बस हमारा आंसर आ गया। और x ओवर a था, तो इस केस में हमारे पास 3x आ रहा है, तो 3 नीचे डिवाइड हो जाएगा, वो 2/3, और 4 भी डिवाइड हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/4। 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं। 16 क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग द पॉइंट्स मेकिंग एंगल ऑफ 35। अच्छा, ये पहले बताया था, स्लोप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल के साथ वो जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही है। तो ये जो एंगल है असल में स्लोप है, तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, यानी कि उस एंगल का अगर टेंजेंट निकालें ना वो स्लोप होती है। तो टेंजेंट 135 माइनस 1 होता है। अब देखें, हमारे पास एक पॉइंट भी आ गया और स्लोप भी आ गया। पीछे भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, जब हमारे पास एक पॉइंट भी होता है और स्लोप उस लाइन की होती है, तो हम क्या करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ये फार्मूला लगा लेते हैं। तो अब देखें, यहाँ भी वही फार्मूला लगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट्स ऑफ फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब हमारे पास पॉइंट 1 - 2 है, वो पुट कर लें x1 y1 की जगह, और स्लोप की जगह m की जगह -1 पुट करें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। 2 लाइन्स हैं, वो कहते हैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें, जहाँ एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करती हैं। तो असल में इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, समझिए हमारे पास 2 इक्वेशन हैं, x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। चलें जी, पहली लाइन को 1 का नाम दिया, दूसरी लाइन को 2 का नाम दे दिया। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी विल सॉल्व 1 and 2, हमने इनको हल करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में x है और इक्वेशन नंबर 2 में 2x है, तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ है 2 क्रॉस 1 माइनस 2, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 6। नीचे वही लिखेंगे, अलामतें बदल जाएंगी, हमने माइनस करना है। तो 2x वाला कैंसिल हो जाएगा, 4y नीचे प्लस 3y वो 7y हो जाएगा, और -6 माइनस से -14, 7y इक्वल टू 14। यहाँ से
आप इसको मज़ीद हल करें, 7 से जाके डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू 2 आ गई है। अब y की ये वैल्यू जो 2 है आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, वहाँ से x आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम जस्ट हल करना है इक्वेशन को, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब, हम ये क्वेश्चन पहले की दफ़ा कर चुके हैं, जहाँ हमने ये फाइंड करना था कि ये पॉइंट है ना लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर का यही मतलब है। अब हमने इस जो 3 पॉइंट्स हैं इनकी मदद से हमने डिटर्मिनेंट बनाना है। तो पहली रो में पहले 2 मेंबर तो एंट्रीज ये हो जाएंगी 1 और 9। ठीक है, यानी कि x1 y1 और 1, x2 y2 और 1, x3 और y3 इज़ 1। ये हम पहले कर चुके हैं। और हमने पहले जो 2 एंट्रीज होंगी ना, वो पहली रो, सेकंड और थर्ड रो में ये पॉइंट्स पुट करने हैं। और तीसरा जो कॉलम बनता है हर रो का आखिरी एलिमेंट, वो 1 1 ले देना है और इसका डिटर्मिनेंट कर लें। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो कोलिनियर, अगर नहीं आता तो कोलिनियर नहीं है। इसको हमने हल करना है 1 9 और 1 से। ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है 9, इसके साथ माइनस भी आएगा, तो इसको हल कर लेंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा 0 आ गया इस केस में, तो इसका मतलब कोलिनियर है। 19 क्वेश्चन, शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर। सही है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं पहले केस में और 2 पॉइंट दूसरे केस में दिए हुए। कह रहे एक लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0 -7 1 8 -2 एंड, यानी कि एक लाइन है जो पहले 2 पॉइंट्स को पास कर रही है, एक लाइन, एक दूसरी लाइन है जो दूसरे दोनों पॉइंट्स को क्रॉस कर रही है। बताना ये है कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, जब हमें 2 पॉइंट्स पता हो ना, एक लाइन 2 पॉइंट में से गुजर रही है, तो हम उसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। उसमें होता है y2 - y1 और x2 - x1। हमने दोनों लाइनों की स्लोप फाइंड कर लेनी है और फिर दोनों स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करें और आंसर -1 आ जाए, तो वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 19 क्वेश्चन ये जी, L1 वो इन 2 पॉइंट से गुजर रही है, L2 दूसरे 2 पॉइंट से गुजर रही है। इसकी स्लोप, यानी कि लाइन 1 की स्लोप जो होगी m1 y2 - y1 x2 - x1, इस फार्मूले से अगर निकालें वो आती है 1/4। दूसरी तरफ 5 और 7 है और 8 - 5 है, इसकी स्लोप निकालते हैं, इसको m2 का नाम देते हैं। यही वही फार्मूला होगा y2 - y1 x2 - x1, इसकी स्लोप निकालें तो -4 आती है। अब दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने हैं, m1 m2 1/4 -4, आंसर आता है -1। अब चूंकि अगर फार्मूला क्या है, 2 जो लाइंस हैं अगर उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाता है, -1 आ जाता है तो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं। हैंस बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हम क्वेश्चन इस तरह हल करेंगे। अब 20 लास्ट क्वेश्चन, वो कहता है जी फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। एक पॉइंट है, वहाँ से हमने एक लाइन है उस तक फासला फाइंड करना है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो गिवन है वो देख लें। ये जो पॉइंट होता है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1 और जो लाइन है वो होती है ax + by + c = 0, यानी कि ABC है। लाइन से हमने ABC लेना है और पॉइंट से हमने x1 y1 लेना है। अब इसका फार्मूला बनाना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। ये आपने फार्मूला याद कर लेना है। फार्मूला होता है जी ax1 + by1 + c, और दोनों तरफ लाइन मीन हमने इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, मॉड लेना है, डिवाइडेड बाय a² + b²। तो असल में इसमें फार्मूला ही है, एक लाइन में x के साथ a होता है, y के साथ b होता है और जो कांस्टेंट c होता है, और पॉइंट जो है वो x1 y1 होता है। हमारे पास होगा ax1 + by1 + c, इसका मॉड डिवाइडेड बाय a² + b²। बस इसको हल कर लें जी। a देंगे इसमें 3 है और x1 -2 है, वो मल्टीप्लाई होगा, प्लस by1, b इसमें 4 है और y1 हमारे पास 1 है, वो हो गया -c 12 हो गया। नीचे a² + b², a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 4 है, वो कर लिया। ऊपर जब हम हल किया हमारे पास -14 आया, नीचे 25 आया। -14 को हमने 14 लिख लेना है, क्योंकि ये जो लाइन है ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मॉड को शो करती हैं। मॉड का मतलब हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। नीचे 5 आता है, 14/5, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया जी। थैंक यू वेरी मच।